मित्रों प्रणाम। इधर मुझे लगता है करीब करीब 1-1.5 महीना हो गया है ज्योतिष संबंधी मेरी वीडियो आने में। तो मैं 2 तरह की वीडियो डाल रहा हूं और दोनों ही समाज हित में है। एक तो मैं अपने छात्रों के लिए केमिस्ट्री की वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मैं प्रोफेसर केमिस्ट्री का हूं, और दूसरा चूँकि मेरी एक हॉबी है, मेरा एक इंटरेस्ट है ज्योतिष में, और मैं पिछले 10 सालों से करीब 10 से 15 साल हो गए होंगे धीरे धीरे कि जब ये हॉबी मेरी बढ़ती गई है और मैंने हज़ारों की संख्या में लोगों की कुंडली का विश्लेषण किया है। और ये अनुभव आधारित, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि अनुभव आधारित जो मैं डाटा कलेक्शन, जो रिसर्च मेरी हॉबी है, इस कुंडली डाटा में भी मैं एनालाइज करते समय इस बात का ध्यान रखता हूँ। और जितना ज़्यादा फलित आपको लगे, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फलित आप महसूस करेंगे, उतना मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे लगेगा कि मेरा जो ये प्रयास है वो सफल हो रहा है। इसलिए इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या कितना अच्छा आपको लगा, कितना आप पे सही जा रहा है, आपका फ्यूचर तो बात की बात है, पास्ट कैसा रहा है, आप ज़रूर से लिखें और हमको सजेस्ट करें कि और उसमें क्या सुधार हो सकता है। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल तो नहीं हैं, लर्नर हैं, एक दूसरे के साथ वार्ता कर रहे हैं। तो आज पहले भी मैंने वीडियो डाला है चंद्रमा के ऊपर, और उसी कड़ी में मैं आगे इसको आप कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो प्रभाव, उसको एक्सटेंशन में मैं बोल रहा हूँ आज पुनः आपके। आज सोमवार दिन है और सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और आज का जो दिन है ये शिव जी से भी रिलेटेड है, शिव भक्ति के लिए दिन माना जाता है। और अभी सावन आ रहा है, चारों सोमवार बड़े इम्पोर्टेंट हो जाएंगे साल में। तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि लग्न कुंडली में जहाँ हम सूर्य को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, उसी तरह से चंद्र कुंडली में चंद्रमा का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि जो राशि आपकी है, जिस अंक का चंद्रमा है वही आपकी राशि, आप जानते हैं। और राशि फल जितने भी आते हैं सब चंद्रमा आधारित गणनाओं पे आते हैं। चंद्रमा जो है ये विशेष प्रभाव डालने वाला आपके व्यक्तित्व पे ग्रह है। और चंद्रमा या कोई भी ग्रह, वो 3 कैटेगरी में आप उसको बांट सकते हैं। सबसे पावरफुल फलित ज्योतिष में जो ग्रह होगा वो कौन होगा? जो ग्रह उच्च राशि का होगा वो सबसे पावरफुल होगा। जैसे चंद्रमा की वृष राशि है, तो ये वृष उसकी उच्च राशि, हर ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि है। तो चंद्रमा की जो दूसरी राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है अंक वो 8 है, और जो वृष राशि है उसका अंक कितना है? 2 है। तो उच्च का ग्रह है कि अपने घर का ग्रह है, ये तो पावरफुल लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो उच्च का ग्रह है, फिर उसके बाद अपने घर का, अपनी राशि का है। और नीच का जो चंद्रमा है वो हमारा उतना फल नहीं देता है। फल में नो डाउट वो कितना फल देगा, कितने अमाउंट में फल देगा, ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर पे, कि जैसे वो किसके साथ है, कहाँ बैठा है, 12वें भाव में वो कहाँ पे है, और उसको कौन देख रहे हैं। तो अगर आपका चंद्रमा जितना ही पावरफुल होगा, जितना निर्मल होगा, निर्मल कैसे आप जानेंगे? बहुत सारे पैमाने आएंगे, तमाम वीडियोस में मैं फिर चर्चा करता रहूँगा कि चंद्रमा आपका अगर उच्च राशि का है, अच्छे लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ है, बृहस्पति के साथ है, सन के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है, और उसे देखने वाले भी पवित्र ग्रह हैं, कोई क्रूर ग्रह नहीं देख रहा है, तो आपका चंद्रमा पावरफुल कहलाएगा। चंद्रमा अगर पावरफुल है तो आपका मन निश्चित रूप से प्रसन्न रहेगा, और आपकी सफलता में इस मन का बहुत बड़ा रोल है। ये तो कहावत आपने सुन रखा है ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर मन आपका ठीक नहीं है तो सारा पौरुष जो है वो आपका काम नहीं करेगा। तो नो डाउट मन अच्छा होने के लिए आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, और चंद्रमा अगर उच्च का है तो बहुत ही अच्छा है। स्थान की जहाँ तक बात है, चंद्रमा अगर आपका सेंट्रल हाउस में है और 8वें भाव में चंद्रमा बड़ा पीड़ादायक आपके लिए होगा।
दूसरे भाव में भी होगा और 8वें भाव में भी होगा। 8वां भाव मृत्यु का भाव है। दूसरा भाव इसलिए कि उसकी दृष्टि जो है वो 8वें भाव पे है। चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, वो कौन सी दृष्टि है? 7वीं दृष्टि है। तो चंद्रमा जहाँ बैठेगा वहाँ से 7वें पर अपनी दृष्टि डालेगा। चंद्रमा के साथ अगर इस तरह के ग्रह हैं जो उसे दूषित करते हैं, जो खराब फल आपको देंगे, जैसे मैंने एक बार चर्चा में कहा कि चंद्रमा के साथ अगर शनि कहीं आ गया है तो उसे हम विष योग कहते हैं। चंद्रमा के साथ बृहस्पति आ गया है, सेंट्रल हाउस में है, उच्च का है, तो उसे हम गज केसरी योग कहते हैं। तो गज केसरी योग आपके फल को कई गुना बढ़ा देगा अच्छे सेंस में। और अगर विष योग है तो विष योग आपको परेशान करेगा। अगर पत्नी भाव में विष योग मौजूद है तो पत्नी के साथ आपका डाइवोर्स हो जाएगा। नहीं डाइवोर्स हो रहा, अगर पत्नी भाव पे बहुत सारे अच्छे ग्रह देख रहे हैं, लेकिन प्रभाव तो अपना वो देगा। नहीं डाइवोर्स होगा तो पटेगी नहीं, आपकी निभेगी, किसी तरह गाड़ी आपकी चलेगी। तो ये विष योग है। चंद्रमा के साथ अगर राहु आ गया है तो आपको, केतु आ गया है तो ये ग्रहण योग कहलाता है। चंद्रमा के शत्रु लोग शुक्र आ गया है तो वो आपके वैवाहिक जीवन में खलल डालेगा। तो इस तरह के चंद्रमा किसके साथ और किसके साथ नहीं है ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। और कहाँ बैठा है, चंद्रमा 8वें भाव में है तो कुछ और फल दे रहा है। चंद्रमा आपका जो है वो अगर आपके चौथे भाव में है, चौथा भाव उसका अपना कारक है, मतलब उसका घर कहलाता है। अगर चौथे भाव का चंद्रमा है तो देखा गया है कि बहुत अच्छे फल आपको देता है। जमीन जायदाद, माता का सुख, तमाम चीज़ें आपको देता है, सुख भाव है वो। लेकिन अगर नीच का भी है, स्थान अच्छा है, इवन देन कुछ न कुछ आपको फल देगा। अगर नीच का भी चंद्रमा है लेकिन स्थान अच्छा है तो जरूर, जैसे आप थोड़ा कम भी विद्वान हैं लेकिन आपके साथी पढ़ने वाले अच्छे विद्वान हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ आप रूम पार्टनर हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा और आपकी सफलता जितनी होनी चाहिए कम, उतनी नहीं रह जाएगी बल्कि कुछ बढ़ जाएगी। ऐसे ही चंद्रमा अगर चौथे भाव में है तो नीच का भी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चौथे भाव में नहीं है, ऐसे भाव में है जहाँ पे नीचता का प्रभाव दे रहा है और साथ साथ उसको क्रूर ग्रह भी देख रहे हैं, तब तो समझिए आपका मन बहुत पीड़ित होगा। इसी योग में केमद्रुत योग भी आपका आता है कि अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है और अगर दोनों तरफ अच्छे ग्रह हैं तब तो बहुत अच्छा योग हो जाएगा। एक तरफ भी अगर है तो भी एक अच्छा योग हो जाएगा। इसको हम हनफा और सुनफा योग कहते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो चंद्रमा जो है, इसको सवाल है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ है, जन्म आपके हाथ में नहीं है। चंद्रमा है अगर खराब है, मान लीजिए, अच्छा है तो दैट इज़ गुड, वेरी गुड, लेकिन अगर खराब है, पीड़ा दे रहा है, तो आप क्या करें? तो सबसे अच्छा उपाय मेरी नज़र में, मैंने जो अनुभव किया है, आप शिव भक्त बनिए, शिव जी की भक्ति करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। मंडे के दिन अगर आप व्रत रह रहे हैं तो इससे सुखदायक तो कुछ भी नहीं है। जब अवसर मिले ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ संभव हो पाए आप दर्शन करिए। अगर नहीं संभव हो पा रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपने घर में, अपने अगल बगल कहीं भी शिवलिंग है तो आप सोमवार के दिन उस पर जलाभिषेक करिए। और अगर आप 8वें भाव में है और आपको मृत्युल कष्ट मिल रहा है तो रुद्राभिषेक आप पूजा करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस ज्ञान के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हैं तो अपनी कुंडली का एनालिसिस है वो किसी भी अच्छे ज्योतिषी से आप करवा सकते हैं। मैं भी इस दिशा में आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी एक बड़ा अनुभव है। मतलब काफ़ी लोगों के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, काफ़ी दिनों से कर रहा हूं। तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट नंबर जो है वो आप ऑलरेडी तमाम कुंडली में दिया हुआ है। मेल भी हमारा आपका मिल जाएगा। तो ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमसे चर्चा कर सकते हैं। आज इतना ही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। थैंक यू।